हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? जुड़िए एक बार सभी लोग। और जो आपके ज़रूरी क्वेश्चंस हों तो उनके लिए हर बुधवार की तरह हम 11 बजे के आसपास लाइव हैं। बिल्कुल, जो भी आपको कुछ पूछना होता है आप पर्सनली पूछ पाते हो मुझसे। और ये दिन हमने रखा है आप लोगों से पर्सनल बातचीत का, ताकि मैं आप लोगों से पर्सनली जुड़ सकूं और आपके सवालों का डायरेक्ट जवाब दे सकूं। तो आप प्लीज़ अपने कमेंट के माध्यम से अपने क्वेश्चंस को मुझ तक पहुंचाना शुरू करिए। हम 15 मिनट लाइव हैं साथ में। SSC-GD का अभी कुछ भी अपडेशन नहीं है, लेकिन मैंने आपको बोला कि अगले 2 महीने में यानी अप्रैल और मई, इसमें या तो आपको एग्ज़ाम मिल जाएगा या एग्ज़ाम डेट मिल जाएगी। तो स्पेसिफिक SSC ऑलरेडी अपने कैलेंडर को ब्रीच कर चुका है। कई सारे फॉर्म 31 तारीख को निकालने थे तो नहीं निकाल पाया। हाँ जी, ये क्या है भाई? ट्विटर वाला। हाँ जी, NTPC UG एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आ रही है, पर ये बहुत जल्दी आएगी। ये बहुत जल्दी आएगी और अप्रैल लास्ट या मई में तो ज़रूर शुरू हो जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को बनाए रखें। UG की क्लास चल रही है रेलवे चैनल पर प्रॉपरली। एकदम से आएगी बच्चों, है ना, एकदम से आएगा वो। UPSI रिजल्ट भी अप्रैल लास्ट में उम्मीद लग रही है कि अप्रैल लास्ट, जो भी संभावनाएं चल रही हैं वो अप्रैल लास्ट की लग रही हैं। फुल तैयारी करने का टाइम, हाँ GD में तो फुल तैयारी करने का टाइम मिल गया है। बिल्कुल सही कह रहे हो सर जी। हम हाउस वाइफ हैं, मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। करिए ना आप तैयारी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इस समय। यूपी में बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं। सेंट्रल लेवल पे हर बार कैलेंडर जारी होता ही है। फेसबुक से ले लेता हूँ 1-2 क्वेश्चन। दोनों जगह हम लाइव हैं, फेसबुक और इंस्टा पर। UPSI भर्ती 2025-26 के DV PST परिणाम के साथ ही अभ्यर्थियों का व्यक्तिगत स्कोर कार्ड जारी किया जाए। ठीक है। विभाग में रिक्त पदों को देखते हुए कम से कम 2000। देखो बच्चे, रिक्त पदों के लिए वो नई वैकेंसी का हवाला दे देंगे, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं लग रहे हैं आदर्श भाई। हाँ, DV PST के बाद स्कोर कार्ड जारी किए जाएं, और मुझे लगता है कि ये रिजल्ट के बाद मांग उठेगी तो अच्छे से हम इसको कर पाएंगे। और रिजल्ट कई बार क्या होता है कि ये फाइनल रिजल्ट के बाद, क्योंकि इन्होंने जो पिछली बार लिख के दिया था कि हम फाइनल रिजल्ट के बाद देंगे कांस्टेबल का, पर इन्होंने वो भी नहीं किया। इस बार हम UPSI के रिजल्ट के बाद इनको, क्योंकि रिजल्ट के तुरंत बाद तो स्कोर कार्ड वैसे भी नहीं आना, फाइनल रिजल्ट के बाद हम इन पर प्रेशर तब बनाएं जब रिजल्ट आ जाए, ताकि फाइनल रिजल्ट के बाद तो एटलीस्ट, क्योंकि वो हक है हर अभ्यर्थी का, वो इनको करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप ट्विटर कर रहे हैं तो ट्वीट करते रहिए, अच्छी बात है। और एक बार और ट्वीट करेंगे तो बार बार होगा, तो सीधी सी बात है कि भाई आज भी मान लो ट्रेंड हो जाए एक बार, शायद बच्चों ने पहले भी ट्रेंड किया है, और अगली बार भी जरूरत पड़ेगी तो अगली बार फिर हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो हाँ, ट्विटर कैंपेन SSC-GD के लिए ट्विटर कैंपेन मेरे भाई, उसका कोई अर्थ नहीं निकला पिछली बार। स्टेट में उसका असर होता है, पर सेंट्रल लेवल पे होता तो है, बट रिप्लाई नहीं करते, और जब रिप्लाई नहीं करते तो हताशा आती है हाथ में, और बच्चे भी ये कहते हैं सर पहले वाले का क्या हुआ, है ना, और उसका जवाब हमारे पास नहीं होता। हाँ, मेडिकल असिस्टेंट के लिए बुक तो क्लास में ही पूछिएगा आप, वहाँ पर क्लास चल रही है अब तो मेडिकल असिस्टेंट की आपकी, उसमें ही वो बुक बताएंगे सर, बेहतर है। नमस्ते सर, SSC-GD क्या कह रहे हैं, बॉर्डर एरिया से सर त्रिपुरा आ जाओ सर एक बार प्लीज़, बहुत आदमी इंतज़ार कर रहा है, त्रिपुरा आ जाओ सर एक बार प्लीज़, बहुत आदमी इंतज़ार कर रहा है। चलो बिल्कुल भाई, बिल्कुल, त्रिपुरा का भी देखेंगे। शुभम दास भाई, है ना। चलिए, आपका कमेंट यहाँ पहुँचा है। बिहार पुलिस में भी, बिहार में उथल पुथल चल रही है, राजनीतिक उथल पुथल। इसके बाद जैसे ही सरकार स्टेबल या मुख्यमंत्री मिलेगा स्टेबली, तो फिर निश्चित तौर पर बिहार पुलिस की वैकेंसी जो अभी उम्मीद लगाई जा रही है वो जुलाई की लगाई जा रही है ना।
गोरखपुर कब आएंगे सर आप, आशुतोष कह रहे हैं। गोरखपुर भी बुलाओगे आप? चलो इसका भी बताते हैं आपको जल्दी ही। सर कभी जम्मू भी आओ, बहुत मन है मिलने का। आप सेलेक्ट होके आ जाओ ना, फिर इतना इंतजार क्यों करना है ना। चलिए, आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम कब तक होगा? आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम इसमें टाइम लगेगा। अभी एनटीपीसी यूजी का होगा पहले, उसके बाद ग्रुप डी की बारी आएगी। होमगार्ड की कट ऑफ कितनी जा सकती है एग्जाम से पहले कैसे बता सकते हैं? अगर आपको देखना है कि कितनी जा सकती है तो जैसा पेपर होता है वैसी कट ऑफ में संडे को अब एनालिसिस चल गया होमगार्ड का, उसमें देख लिया करो, उससे आपको बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा, है ना। उसमें डेटा के साथ बात करता हूं मैं। अग्निवीर फेज 2 का रिजल्ट कब आएगा? थोड़ा टाइम लगेगा, अभी तो एग्जाम ही हुआ है। फेज 2 की तैयारी आप शुरू कर सकते हो। हम लोगों ने भी शुरू कर दी हैं, ऑनलाइन भी शुरू करवाने वाले हैं ताकि घर बैठे बच्चे कर सकें। दिल्ली पुलिस रिजल्ट कब आएगा? दिल्ली पुलिस रिजल्ट ने तो जितना जितना बखिया उधेड़ी है ना भाई हमारी भी, कि भाई क्या बच्चों को जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। और इनका जो एक इंटरनल कैलेंडर निकलता है उसमें लिख रखा था मार्च एंड, वो इंटरनल कैलेंडर मैंने शेयर भी कर दिया है आपको। हालांकि उस पर डिजिटल होता है, वो एक लिमिटेड नीचे साइन होंगे, तो आप सोचो कि इस पर तो साइन ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही बना दिया किसी ने, नहीं, वो ओरिजिनली था। ठीक है, तो उसमें जो टाइमलाइन दे रखी थी, ज्वाइनिंग कब होगी, फिजिकल कब होगा, तो अप्रैल में तो वो फिजिकल भी स्टार्ट कर रहे हैं 15 अप्रैल के बाद। तो रिजल्ट तो फिर कभी भी आ सकता है, आप कुछ भी नहीं कह सकते भाई। 15 अप्रैल के बाद फिजिकल की तैयारी है इनकी। तो दिल्ली पुलिस का तो भाई ये हाल चल रहा है, रिजल्ट का था पता नहीं, और फिजिकल की बता रहे हैं 15 अप्रैल के बाद। ऐसा एक बार एसएससी जीडी में भी हुआ था, क्योंकि फिजिकल दूसरी वो खुद कराते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, एसएससी एग्जाम कराती है, तो सीआरपीएफ करा रही थी तब फिजिकल, तो सीआरपीएफ ने भी फिजिकल की डेट दे दी थी और रिजल्ट आया नहीं था, तो फिर वो 10 दिन बाद ही फिजिकल कराने लग गए थे। तो मतलब ऐसे 10-15 दिन का ही समय मिलेगा आपको, इससे ज्यादा का मिलेगा नहीं। आरपीएफ वेटिंग लिस्ट कब तक आ रही है? ये तो नहीं पता भाई, इसका जानकारी नहीं है। एमबीबीएस सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, एमएलएन मेडिकल कॉलेज प्रयागराज में हूँ सर, आपसे मिलना है। आ जाओ मिलने भाई, आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उमेश कोहली भाई, मैं बोल चुका हूँ आपको, जवाब दे चुका हूँ आपके क्वेश्चन का। सर सीआईएसएफ फायरमैन का एग्जाम अपडेट नहीं है भाई, कुछ भी अपडेट नहीं है। वेस्ट बंगाल पुलिस बैच कब तक आएगा? आपने टीम तो जुड़वाई नहीं है, मैंने आपको मैसेज भी दिया, मैंने इंस्टा पे वीडियो भी बनाई कि वेस्ट बंगाल पुलिस के जो बच्चे हैं तैयारी करने वाले हैं और आपके आसपास बहुत अच्छे टीचर्स हों तो आप मुझे बताओ, बहुत अच्छे हो या ऑफलाइन में जिनका बड़ा नाम हो या ऑनलाइन अभी अभी शुरू किया हो, बड़ा करना चाहते हैं कि भाई आपको बड़ा नाम करना है, तो पूरे वेस्ट बंगाल में पहुंचाने की गारंटी उनको मेरी रहेगी। बस टीचर अच्छा होना चाहिए, है ना। पूरे वेस्ट बंगाल थोड़े दिन में जान जाएगा उनको। तो सोचो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है टीचर्स के लिए। बिहार गवर्नमेंट न्यू पॉलिसी, सरकारी नौकरी में अब सिर्फ एक मौका। नहीं, ऐसा नहीं है, चिंता मत करो आप। सर फाउंडेशन बैच कब तक आएगा? किस चीज का फाउंडेशन बैच भाई, ये भी लिख दिया करो। सर जी गागम सागर वाली बुक कब से मिलेगी? इसी 10 तारीख को हम लॉन्च कर रहे हैं उसको, तो आपको 13-14 से आपके हाथ में आनी शुरू हो जाएगी। और हम यूपी कांस्टेबल के लिए एक ऑफलाइन प्रैक्टिस सीरीज भी लेकर के आ रहे हैं, ताकि बच्चों को पेपर वाली फीलिंग आ जाए कि भाई हाँ बिल्कुल ऐसा ही जैसा पेपर होता है ऐसे ही वो रख के करे, 2 घंटे का टाइमिंग लगाए, तो एक रियल स्कोर उसको अपना पता चलेगा। साथ में हम एक क्यूआर कोड के साथ हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी डाल देंगे, तो पीछे पेपर के बाद क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, आंसर की भी आपको मिलेगी, है ना। तभी तो मजा है ना उस पेपर को करने का। तो वो आप 25 सेट हम आपको देंगे और 8, 9, 10 जून को आपके एग्जाम है, तो आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। एसएससी जीडी वैकेंसी इंक्रीज होगा, एग्जाम के बाद भी हो जाता है, ये पिछली बार एग्जाम के बाद हुआ था, है ना। पूरे चांसेस इंक्रीज होगा, पहले भी बोला गया था आपको। और वैसे भी अब एसएससी जीडी लेट हो गया है तो अगली भर्ती और लेट होगी, तो और ज्यादा बढ़ने के चांसेस ही रहेंगे अगर जीडी लेट हो रहा है तो।
ठीक है, वैकेंसी और ज़्यादा बढ़ने के, जितने पहले बढ़ते उससे भी ज़्यादा बढ़ने के चांस रहेंगे। राजस्थान पुलिस का बैच, एसआई का बैच पढ़ाया था अभी, बहुत पॉजिटिव, बच्चों ने एग्ज़ाम करके आए हैं, बहुत मज़ा आया उनको आरडब्ल्यू से पढ़ के। तो राजस्थान पुलिस बैच के बारे में भी बताएंगे भाई। अभी कुछ हाँ, राजस्थान में चल रहा है भर्तियों का, न्यूज़ तो आई है कि भाई कांस्टेबल की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, लेकिन मुझे लगता है पहले सीईटी वो लोग लेंगे, क्योंकि सीईटी यहाँ ज़रूरी होता है। तो सीईटी की तैयारी में आपको भिड़ जाना चाहिए। अब सर मैंने आरडब्ल्यू से पढ़ाई की थी एंड आज मैं एएलपी की ट्रेनिंग पे हूँ। बहुत बहुत बधाई भाई केशव भाई, बहुत बहुत बधाई आपको, एएलपी की ट्रेनिंग पर हैं, रेल चलाना सीख रहे हैं आप। सर मैथ का फाउंडेशन बैच चाहिए दीपक भाटी सर का, वो तो अब अवेलेबल नहीं है। दिल्ली पुलिस का रिजल्ट मैं बता चुका हूँ भाई, इस बारे में बात हो चुकी है, डेट का कुछ अता पता नहीं। प्राइवेट जॉब के लिए कुछ ला रहे थे आप? हाँ बिल्कुल ला रहा हूँ प्राइवेट जॉब के लिए। आप आरडब्ल्यू स्किल एक हमने चैनल बनाया, बहुत जल्दी इस पर हम कुछ चीज़ें आपको सिखाने वाले हैं जो आपको प्राइवेट जॉब में बड़ी हेल्प करेंगी। जैसे आजकल डिजिटल मार्केटिंग, आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में जाओगे, मुझे डिजिटल मार्केटिंग आती है, तो वो आपको जॉब पे रख लेगी। आप एसईओ सीखें, मतलब यूट्यूब को कैसे बढ़ाया जाता है ना, आप इंस्टा सीखें, ये हर डिजिटल कंपनी की या हर किसी कंपनी की नीड है आज के टाइम पे, चाहे वो डिजिटल काम करती है या नहीं करती है, उसको अपना प्रचार करने के लिए सब चाहिए। इंस्टा डिजिटल मार्केटिंग का ये पार्ट है, इंस्टा आना, यूट्यूब आना, डिजिटल मार्केटिंग सीखना, एड चलाना, ये सब उसका पार्ट होगा। तो हम अपने बच्चों को सोच रहे हैं कि ये सब ट्रेनिंग दें, ताकि कल को कोई प्राइवेट जॉब में भी जाए तो उसको ये ना मांगना पड़े कि मुझे बता दो जी मैं बीए हूँ, बताओ मुझे क्या नौकरी दे सकते हो। नहीं, आप खुद बताओ मैं आपका ये काम संभाल सकता हूँ, फिर कंपनी आपको नौकरी देने को मजबूर हो जाती है ना। तो उस टाइप का भी करेंगे, क्योंकि सब लोगों को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती और बहुत सारे बच्चों को निराश लौटना पड़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो प्राइवेट जॉब के लिए हम कुछ ऐसा शुरू करने जा रहे हैं ताकि बच्चे को, मतलब अगर वो अपनी जॉब की तैयारी भी करना चाहता है गवर्नमेंट जॉब की, तो प्राइवेट में वो थोड़े थोड़े पैसे कमाने भी शुरू कर दे, पार्ट टाइम जॉब करके। अपने घर बैठे भी काम मिलता है डिजिटल मार्केटिंग वालों को, ठीक है। एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग आप सीखें, आजकल किसी की भी नीड है। और फिर हम आपको ये भी बताएं कि भाई आप यहाँ यहाँ अप्लाई कर सकते हो, तो जिससे आपको एक अर्निंग का सोर्स मिल सकता है। तो वैसा कुछ मैं सोच रहा था, है ना। ठीक है गुरुजी, फर्रुखाबाद कभी नहीं आए? बहुत पास है यार, आ जाओ। शिवम सर तो रोज जाके आ जाते हैं वहाँ से, फर्रुखाबाद के ही हैं वो। सर बिजनौर से हूँ और आरडब्ल्यू चैनल में ज्वाइन करना चाहता हूँ। उसका एक प्रोसेस है भाई, वो यहाँ पर आपको रिज्यूम वगैरह देना होगा और जब नीड होगी हम आपको बुला लेंगे। बाकी आप आरडब्ल्यू का लिंक्डइन पेज फॉलो कर लो, उस पर जो भी नीड होती है हम वहाँ डालते रहते हैं, है ना। दिल्ली पुलिस विदहेल्ड कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन पिछले साल वाले का, वो उसका तो अभी नहीं है शायद, एक लिस्ट तो जारी कर दी है उन लोगों ने। यूपीएसआई का रिजल्ट इस महीने के एंड तक आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे 15 मिनट पूरे हुए और मुझे लगता है गुरुजी ग्रुप डी का नया बैच आया है आपके पास, तो बता दीजिए रिजल्ट कब तक आएगा। नहीं, नया बैच तो नहीं है ग्रुप डी के लिए, नहीं है नया बैच का नाम है वर, वो भी 1 महीना पुराना हो लिया अब तो। ठीक है, नया वही बैच है ग्रुप डी का स्पेशली, जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं उससे जुड़ें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।